एक दिन की बात है। जनवरी की सर्द रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। पूरा कस्बा जैसे नींद में जा चुका था। लोग अपने अपने काम निपटाकर घरों में दुबक चुके थे। नानाजी उन दिनों एक बड़े सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, ऊंचे ओहदे वाले, सख्त और नियमों के पक्के। रोज की तरह उन्होंने अपना दफ्तर शाम को बंद किया और घर की ओर निकल पड़े। उस दिन उन्हें हाट से कुछ जरूरी सामान भी लेना था। अपने साथियों से अलग होकर वे हाट की ओर मुड़ गए। सब्जियां लीं, कुछ दवाइयां लीं और फिर नजर पड़ी मछली बाजार पर। उन्हें ताजी मछली बहुत पसंद थी। बस फिर क्या था, वह रुक गए और मछली पसंद करने में वक्त ज्यादा लग गया। जब मछलियां लेकर वापस मुड़े तो घड़ी रात के 11 बजा चुकी थी। अब तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने बुदबुदाते हुए जंगल के रास्ते से जाने का निश्चय किया। एक छोटा, सुनसान लेकिन सीधा रास्ता जो शहर से कटकर घर तक जाता था। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। सन्नाटा इतना गहरा कि केवल इंजन की आवाज सुनाई देती थी। अचानक उन्होंने ब्रेक मारे। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। सिर पर गहरा घूंघट, फटी पुरानी साड़ी और तेज तेज रोने की आवाज। नानाजी ने गाड़ी रोकी। इतनी रात को इस वीराने में कोई औरत? उन्होंने सोचा शायद कोई मजदूर की बीवी होगी जो झगड़कर घर से निकल पड़ी होगी। तुम यहां जंगल में क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। लेकिन औरत चुप रही, बस और जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंजने लगीं। अजीब सा डरावना कंपन हो रहा था, जैसे हवा भी उसके साथ सिसक रही हो। नानाजी को दया आई। चलो, आज रात हमारे घर रुक जाओ, सुबह अपने घर लौट जाना। अकेली जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट, उसका चेहरा एकदम ढंका हुआ था। नानाजी की गाड़ी थोड़ी देर में घर के दरवाजे पर पहुंच गई। घर के लोग चिंतित थे, दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। मां ने झट से दरवाजा खोला और पापा ने कहा, इतनी देर क्यों हो गई? सब लोग तो आ भी चुके हैं। नानाजी ने सारा किस्सा सुनाया और मां से कहा, इस औरत को खाना बनाने दो, कल सुबह चली जाएगी। बेचारी को जंगल में छोड़ना ठीक नहीं लगा। मां ने उसकी ओर देखा। चेहरा अभी भी घूंघट में छिपा हुआ था। उन्होंने सख्ती से कहा, आज की रात रह सकती हो, मगर कल सुबह यहां से निकल जाना। अब रसोई में जाकर खाना बना दो। औरत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। बस हूं हूं की आवाज में एक अजीब सी गूंज आई और वह धीमे धीमे मां के पीछे रसोई की ओर चल दी। मां का मन बेचैन हो उठा। कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। उन्होंने 10 मिनट रुककर सोचा, चलकर देखती हूं ये कर क्या रही है। जब वो रसोई पहुंची तो देखा वो औरत मछलियों का थैला खोल रही थी। लेकिन उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। वह मछलियों को अजीब तरह से सूंघ रही थी, जैसे किसी जानवर की तरह। मां ने डांटते हुए कहा, सब भूखे हैं और तुम अभी तक मछलियां निकाल रही हो, जल्दी खाना बनाओ। वो औरत चुप रही, बस पल्लू को और कसकर चेहरे पर खींच लिया। मां को अब बेचैनी और डर लगने लगा। उन्होंने कहा, मैं आग जला देती हूं, तुम जल्दी खाना बनाओ। लेकिन जब मां चूल्हा जला रही थीं, तो उनकी नजर औरत के पैरों पर गई। वो पैर उल्टे थे और उन पर ना कोई चप्पल थी ना कोई घाव, बस काले काले झुलसे से जानवर जैसे पंजे। मां का दिल धक से रह गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस काम खत्म करके वहां से निकल गईं। मन अब पूरी तरह असहज था। कमरे से कमरे घूमने लगीं, सबको देखती रहीं, लेकिन दिल में डर गहरा रहा। 5 मिनट भी ना बीते होंगे कि मां से रहा नहीं गया। वे भागती हुई रसोई पहुंची और जब उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी चीख निकलने ही वाली थी। वो औरत जमीन पर बैठी थी, सारे मछलियों को कच्चा खा रही थी। खून, कांटे, मांस सब इधर उधर बिखरा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, बाल उलझे हुए, मुंह से खून टपक रहा था और वो खुशी में चबाते हुए बोल रही थी, हूं हूं हूं। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज गूंज रही थी। एक अजीब डरावना कंपन पूरे घर में महसूस होने लगा। उन्होंने खुद को संभाला। चिल्लाना नहीं था, नहीं तो घर के बाकी लोग भी खतरे में पड़ सकते थे। वे तेजी से चूल्हे की ओर दौड़ीं, एक थाली में जलते कोयले भरे और पूरी ताकत से उस राक्षसी औरत पर फेंक दिए। चटाक! उसका बदन जलने लगा। वो चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि खिड़कियां कांपने लगीं। हूं हु 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 हु। भीतर के लोग बाहर निकलकर रसोई की ओर दौड़े। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा वो चुड़ैल जलती हुई भागी। दीवारों पर अपने नाखूनों के निशान छोड़ती हुई लोग डर के मारे जम से गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसके सामने आए। वो रसोई से निकलकर सीधा पिछवाड़े के जंगल की ओर भाग गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात चीखी, मैं वापस आऊंगी, हर अमावस को, जब मछलियां फिर ताजा होंगी।